हाँ जी बेटे, आगे हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बेटा कि एक टेम्परेरी मैग्नेट होगा जो किसकी वजह से बन जाता है बेटा मैग्नेट है। करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ना बेटा, उसकी वजह से। दैट मीन जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ना बेटा, उसके अराउंड क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो उस फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, करंट के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेट बनता है ना, टेम्परेरी मैग्नेट, उसी को क्या नाम दिया जाता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है बेटा वो कैसे बनाया जाता है, वो बनाया जाता है बेटा कोई भी जो सॉफ्ट आयरन कोर होती है ना, ठीक है, जब भी रोड हम रोड भी कह सकते हैं, तो जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, उसके चारों तरफ जब हम वायर को लपेटते हैं ना अपना, ठीक है ना, तब वो हमारे पास क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट मीन्स जब तक उसमें करंट पास रहेगा तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और जैसे उसमें से करंट क्या होगा बेटा, स्विच ऑफ हो जाएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा बेटा, उसमें से जो करंट जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, वो क्या है कि जो स्टील होती है ना, कार्बन स्टील, वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते बेटा, क्योंकि ये क्या करता है बेटा, अपने मैग्नेटिक इफेक्ट को लूज़ नहीं करता। ठीक है, कि जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं ना, उसके बाद के भी उसके अंदर जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो बना रहता है, और वो क्या बन जाता है बेटा, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है ना, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं बेटा वो परमानेंट मैग्नेट नहीं होते, वो कैसे होते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं। ठीक है, और जो टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं बेटा, उनकी जो पोल्स हैं वो भी फिक्स नहीं होते। ठीक है ना, और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी हम घटा या बढ़ा सकते हैं बाई बहुत सारी चीज़ें होंगी, जिस भी बाई नंबर ऑफ़ टर्म्स उस पर हम कर दें, इंक्रीज़ कर दें, या फिर हम करंट बढ़ा दें, या फिर उनके पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस होते हैं बेटा वो हम डिक्रीज़ कर दें। ठीक है ना, दैट मीन्स जो यू शेप होते हैं ना अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, क्योंकि उनके पोल्स के बीच में क्या रहेगा बेटा, जो गैप है वो कम रहता है। हमारे पास क्या बेटा आगे कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट करेंगे ना बेटा, तो उसके ऊपर क्या लगेगा बेटा, एक फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा बेटा कि हमको किस तरीके से इसको बता सकते हैं कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, कैसा होना चाहिए बेटा, वो करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट करेंगे। कहाँ पे रखना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तब क्या होगा बेटा कि एक फोर्स लगेगा, किसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर लगेगा, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब जो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है ना बेटा, वो किसकी चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये दोनों हमारे पास क्या रहेंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। जो हमारे पास फोर्स है वो और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों क्या रहेंगे बेटा, परपेंडिकुलर रहेंगे। इसके अलावा जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी बेटा, करंट की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगी, और ये भी हमारे पास क्या रहेगा बेटा, परपेंडिकुलर रहेगा। दैट मीन्स ये तीनों जो चीज़ें हैं वो क्या रहेंगे बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स। अब इस चीज़ को किस तरीके से बेटा वेरीफाई किया जा सकता है, प्रूव किया जाएगा, तो वो उसके लिए क्या होगा बेटा, एक किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट रहेगा, जो क्या दिखाएगा बेटा कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किस में रखते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो उसके ऊपर क्या होगा बेटा, एक फोर्स अप्लाई होता है, एक फोर्स एक्सर्ट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है बेटा कि जो ए बी है, ये हमारे पास एक क्या है बेटा, कंडक्टर है। इस कंडक्टर को हमने एक फ्लेक्सिबल जॉइंट के साथ जोड़ा हुआ है, और उसका जो कनेक्शन है हमने किसके साथ दिया बेटा, बैटरी स्विच के साथ। अब ये जो कंडक्टर है बेटा, इसका जो एक सिरा है ये मरकरी पुल के अंदर, ये जो हमारे पास है क्या बेटा, मरकरी पुल के अंदर है, ये इसके साथ ज्वाइन है सेकंड के साथ। इसी तरीके से हमारे पास बैटरी, इसका जो सेकंड जो टर्मिनल हो किसके साथ जो है बेटा, मरकरी पुल के अंदर डिप है, और ये हमारे पास क्या बेटा, यू शेप मैग्नेट है। दैट मीन्स अभी जो कंडक्टर है वो कहाँ पे रखा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। अब इसे हमने क्या बनाना, करंट कैरिंग बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें स्विच ऑन करेंगे। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे बेटा, इसमें से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब इसमें से करंट फ्लो करना शुरू करेगा बेटा, ठीक है, तब हमारे पास जो एक कंडक्टर है ए बी, वो क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाएगा। और जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर होगा बेटा, तब इसमें से क्या होगा बेटा, इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होगा। अब इसके ऊपर बेटा जो फोर्स लगेगा, उसकी वजह से क्या होगा बेटा, ये अपनी इस पोजीशन से क्या होगा बेटा, हिल जाएगा। ठीक है ना, कि इस तरीके से यहाँ पे जो पोजीशन है वो इसकी बन जाएगी, कि यहाँ से मरकरी पुल में से क्या होगा, फोर्स लगने की वजह से यहाँ से क्या होगा बेटा, हिलेगा, और ये कहाँ पे आ जाएगा बेटा, इसकी जो पोजीशन है ए बी डैश हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, दैट मीन्स अब देखो बेटा, जैसे ये ए बी डैश पे पहुँचेगा, मरकरी पुल से इसका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, और जैसे मरकरी पुल से इसका कनेक्शन ख़त्म होगा बेटा, वैसे ही जो करंट है
वो इसमें से फ्लो करना बंद कर देगा क्योंकि कनेक्शन टूट जाएगा इसमें, ठीक है। और जैसे ही इसमें से बेटा कनेक्शन टूटेगा, करंट फ्लो करना बंद करेगा, ये सिंपल कंडक्टर बन जाएगा, तो इसके ऊपर लगा हुआ फोर्स भी क्या होगा बेटा, ख़त्म हो जाएगा और ये वापस से कहाँ आएगा बेटा, इधर आ जाएगा, ठीक है ना। और जैसे इधर आएगा बेटा वापस कहाँ पे होगा, डिप, मरकरी पुल के अंदर डिप होएगा। जब ये दोबारा से मरकरी पुल के अंदर डिप होगा बेटा, फिर क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट होते ही क्या होगा बेटा, फिर ये क्या होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर जो किस में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, फिर इसके ऊपर फोर्स क्या होगा, एक्सर्ट करेगा बेटा, और फिर क्या होगा बेटा, यहाँ से इनकी इस पोजीशन में आ जाएगा। और बार बार यही चीज़ क्या होगी बेटा, रिपीट होती रहेगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई वायर को क्या कर रहा है बेटा, किक कर रहा है। और इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया जाता है बेटा, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इसमें जब बेटा जो फोर्स लगने की डायरेक्शन है वो हमने ऊपर भी की है इसमें कि किस पे डिपेंड करेगी, मैग्नेटिक फील्ड पे, और दूसरी बार किस पे करेगा बेटा, करंट पे। अगर हम करंट की डायरेक्शन बदल देंगे ना तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी बेटा, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो क्या करता है, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स है वो एक्सर्ट करता है, एक फोर्स है वो अप्लाई करता है। और यही वाला हम जो रूल है ना बेटा किस में यूज़ करेंगे बेटा, मोटर का जो प्रिंसिपल बनता है ना, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उस वो इसी के ऊपर क्या करते हैं बेटा, वर्क करती है, इसी के ऊपर वो काम करती है। हाँ जी, आगे हमारे पास बेटा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हमने पहले जो किया था वो कौन सा किया था बेटा, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल था। अब हमारे पास कौन सा बेटा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है बेटा ये क्या कहता है बेटा कि जब भी हम क्या करते हैं, हमारे लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब को इस तरीके से भी स्ट्रेच करते हैं कि वो तीनों ही एक दूसरे के क्या बेटा, परपेंडिकुलर हों, तब हमारे पास क्या रहेगा बेटा कि जो सेंटर फिंगर है ना वो किसकी डायरेक्शन को देगा, करंट की डायरेक्शन को। जो फोर फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन को देगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देगा। और जो हमारे पास थंब है वो किसकी डायरेक्शन को देगा बेटा, मोशन। और मोशन क्या रहता है हमारे पास, फोर्स होता है, ठीक है। दैट मीन्स जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन देगा बेटा, फोर्स की डायरेक्शन को देगा, ठीक है। किस तरीके से होगा बेटा कि हम देख लेते हैं एक बार कि ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड हमने ये लिया, ये थंब, फोर फिंगर, सेंटर फिंगर, इस तरीके से हमने किया बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे के, ठीक है ना। अब भी ये डायग्राम में हम देख लेते हैं बेटा कि अगर हमारे पास ये जो फोर फिंगर है किसको दिखाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, सेंटर फिंगर किसको देगा बेटा, करंट को, तब हमारे पास जो थंब है जो किस तरफ है बेटा, अपवर्ड रहेगा, तो किसको देगा, मोशन की डायरेक्शन को देगा। और मोशन मीन्स क्या रहेगा बेटा, फोर्स रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, इसमें जो मैक्सवेल्स जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वो हम अप्लाई करेंगे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कोई भी दो आपके पास कोई भी दो इसमें दी होंगी, आप तीसरे की जो डायरेक्शन इसमें इजीली इस रूल को अप्लाई करके निकाल सकते हो।